मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह से संबंधित उनके गुणों पर विचार करेंगे, प्रभाव के ऊपर विचार करेंगे और क्या विचार रखता है, किस क्षेत्र में अपना प्रभाव वो ज़्यादा रखता है या कम रखता है, उसका विशेषाधिकार किस क्षेत्र में है। बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। यानी कि अगर हम बृहस्पति को समझना चाहें तो किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा बृहस्पति जन्मांक चक्र में, कुंडली में, लगन कुंडली में, किसी भी कुंडली में, किसी स्थिति परिस्थिति में हमारा बृहस्पति अच्छा है या बुरा है, हमें लाभ कर रहा है तो कैसे लाभ कर रहा है, किस क्षेत्र में लाभ कर रहा है, किस विषय पर लाभ कर रहा है, शरीर के ऊपर क्या प्रभाव, यानी बहुत सारी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो ये बृहस्पति का संपूर्ण चर्चा होगा कि बृहस्पति का कार्य क्या है, कारक क्या है, क्षेत्र क्या है, गुण क्या है, रहस्य क्या है, प्रभाव क्या है, विचार क्या है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो आज का हमारा विषय है वो यहाँ पर देख सकते हैं, हेडिंग के रूप में मैंने डाल रखा है, बृहस्पति ग्रह का गुण, प्रभाव, विचार। तो सबसे पहले हम वनस्पतीय ग्रह का प्रभाव वनस्पतीय तौर पर अगर देखें तो वृक्ष का अगर नाम आता है तो पीपल जो वृक्ष होता है वो बृहस्पति के अधीन माना गया है। यानी पीपल ग्रह पर, पीपल वृक्ष पर जो ग्रह का प्रभाव है उस पर बृहस्पति का अधिकार माना गया है। ठीक है, ऐसा नहीं केवल बृहस्पति का माना गया है, शनि का भी पीपल पर प्रभाव माना जाता है, परंतु पूर्ण अधिकार किसका है? बृहस्पति का है। इसलिए देव बृहस्पतिवार को जो है पीपल का पत्ता तोड़ना, पीपल का कटाई करना, पीपल का मतलब क्षति आदि जो है पहुंचाने, क्योंकि एक ब्राह्मण वृक्ष के रूप में माना जाता है और ये ग्रह क्या है? ब्राह्मण ग्रह है। वर्णात्मक संज्ञा जब दी जाती है तो किसी का वर्ण संज्ञा, तो वो ग्रह जो है वो ब्राह्मण में आते हैं। दिन की बात करें कि बृहस्पति का दिन क्या होता है तो वो होता है बृहस्पतिवार, यानी इसी के नाम से उसका दिन है। समय की बात करें तो प्रातः काल जो होता है ना, यानी कि सुबह का 8 बजे तक का जो जन्म मतलब बजे का जो समय होता है वो बृहस्पति के द्वारा भोग किया जाता है। ठीक है, सुबह यानी सूर्योदय से लेकर 8 बजे तक का। रंग की बात करें तो पीला कलर जो होता है, येलो, पीला कलर, वो बृहस्पति के अधीन माना जाता है। ठीक है, देवता की बात करें कि इसके इष्ट देवता, जैसे मान लिया जब बृहस्पति किसी का कुंडली में मार्केस की स्थिति में है, विनाश की स्थिति में बैठा हुआ है, हानि की स्थिति में बैठा है, खराब होकर बैठा है, रोग बीमारी दे रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों का जप करवाने से, ग्रहों का दान करने से भी फायदा नहीं होता, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसके इष्ट की पूजा करवानी पड़ती है, तब जाके होता है, जब अनुष्ठान आदि करवाते हैं। जैसे क्रूर ग्रह जब खराब होते हैं तो शिव आदि का पूजन करवाया जाता है, उसी प्रकार जब बृहस्पति खराब हो तो जो है ब्रह्मा का पूजन किया जाता है। अब ब्रह्मा का पूजन क्या होता है? ब्रह्मा का जो सृष्टि दर्शे की बात है, यानी कि जो ब्रह्मा के यानी कि प्रजापति जो निर्माण करता है उससे संबंधित पूजा की बात होती है। तो ब्रह्मा कोई देवता की नहीं, हम कहते हैं कि मान सम्मान दादा परदादा साधु संत महात्मा का जो भी इससे जुड़ा हुआ उनका भी सम्मान करेंगे तो हमारा जो देवता इष्ट पूजा हो गया, देवता पूजा हो गया, वो सफल होता है बृहस्पति के द्वारा। ठीक है, निवास स्थान की बात करें तो जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वो सब बृहस्पति के द्वारा कारक माने जाते हैं। बृहस्पति का प्रभाव वहां पर रहता है तो धार्मिक स्थल हो गया टोटल। श्रेष्ठ घर की बात करें कि बृहस्पति का श्रेष्ठ घर क्या है, जन्मांक चक्र में, कुंडली में, तो बृहस्पति का श्रेष्ठ घर माना गया है दूसरा घर, 5वां घर, 8वां घर, 9वां घर और 12वां घर। इन घरों में बृहस्पति का सकारात्मक प्रभाव रहता है, यानी प्लस पॉइंट में बृहस्पति यहाँ पर लाभ देता है, श्रेष्ठ घर माना गया है। कमजोर घर की बात करें तो 6ठा घर, 7वां घर और 10वां घर, यहाँ बृहस्पति क्या है? कमजोर की स्थिति में रहता है, नैसर्गिक तौर से माइनस फल देता है यहाँ, या फिर एक्स का फल देगा, यानी कि कोई फल नहीं रहेगा। ठीक है, मित्र ग्रह की बात करें तो सूर्य, चंद्र और मंगल, 3 ग्रह बृहस्पति के परम मित्र ग्रहों में आते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल। शत्रु ग्रह की बात जब हम करते हैं तो बुध और शुक्र इसके 2 परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं जन्म कुंडली जन्मांक चक्र में। समय ग्रह यानी कि समभाव में रखने वाले जो ग्रह होते हैं ना, समभाव रखने वाले जो ग्रह होते हैं, समग्रह भाव जो रखने वाले ग्रह हैं वो शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं। ना ये मित्र हैं बृहस्पति के, ना ये शत्रु हैं, ये जैसा मौका प्रस्त इनको कह सकते हैं हम, जैसा अवसर आता है वैसा ये फल देना काम करते हैं। कार्य की बात करें तो शिक्षा संबंधी, ज्ञान संबंधी जो भी कार्य है वो सब बृहस्पति के अधीन बताया गया है। ठीक, शिक्षा, गुरु
हैं, उपदेशक जितने हैं ये सब जो है बृहस्पति से संबंधित कार्य माने जाते हैं। उच्च कहाँ होता है? ये कर्क राशि में होता है, चौथे भाव में। कर्क राशि के चौथे भाव में ये उच्च माना जाता है। कालपुरुष कुंडली जब निकालेंगे तो चौथा भाव भी लिया जाएगा, नहीं तो राशियों की बात करें तो कर्क राशि में ये उच्च का माना जाता है। पशु की बात करें कि पशुओं में किसके ऊपर अपना प्रतिनिधित्व करता है, तो शेर जो होता है केसरी, उसके ऊपर रीछ यानी भालू के ऊपर और चींटियों के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव होता है। विशेष तौर पे पशुओं में ये चीजें बृहस्पति के द्वारा कारक हैं। अस्थाई घर की बात करें कि अस्थाई घर बृहस्पति का है, तो वो 9वां घर होता है, क्योंकि यही मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति को पूर्ण भोग करती है। सुरक्षित घर है अस्थाई घर, जिसको बोलते हैं सुरक्षा कवच है बृहस्पति का ये। नीच राशि की बात करें तो मकर राशि बृहस्पति की नीच राशि मानी जाती है। जब भी मकर राशि में बृहस्पति आएगा तो समझ लीजिए, मकर राशि में बैठा हो कुंडली में, तो ये समझ जाइए कि हमारा बृहस्पति नीच की अवस्था में है। नीच का अर्थ हो गया कमजोर, पूरी तरह कमजोर, ठीक है ना। नकली ग्रह की बात करें कि नकली बृहस्पति का निर्माण कैसे होता है कुंडली में, हमने पीछे भी वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आपको नकली ग्रह के पूर्ण सूत्र आपको बताए थे हमने। तो जब सूर्य बुध की युति किसी भाव में हो जाए, सूर्य बुध की युति किसी भाव में हो जाए और वहां पर पड़ने वाली राशियां ना तो 5 नंबर हो, ना 6 नंबर हो, ना 3 नंबर हो, इन 3 राशियों के अतिरिक्त किसी भी राशि में सूर्य बुध अगर एक साथ बैठते हैं तो नकली बृहस्पति का निर्माण होगा। तो नकली बृहस्पति का निर्माण होने का अर्थ यह है कि वो बृहस्पति पीड़ित होगा, वो आपको लाभ नहीं देगा, खोखला होगा बृहस्पति मान लीजिए। इस प्रकार जैसे ऊपर से दिखने वाला पुरुष जो है कई बार बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, लेकिन अंदर उसके दम नहीं होता। इसी प्रकार से बीमारी की बात करें कि बृहस्पति बीमारी विशेषकर क्या देता है, तो श्वास संबंधी बीमारी का अधिकार उसके क्षेत्र में आता है, लेकिन और भी बीमारियां देता है, जैसे कि पाचन क्रिया आदि जो है, कब्ज, एसिडिटी आदि भी बृहस्पति के अधीन होता है। गैसीय बीमारी जितना होता है सब बृहस्पति के अधीन होता है। तो इसलिए श्वास बीमारी यहाँ विशेष तौर है। लेकिन जब पेट संबंधी बीमारी देगा तो बुध को या शनि को या सूर्य को साथ में लेके ही देगा, अकेला वहाँ नहीं देगा, ठीक है। पैसा व्यवसाय की बात करें तो पंडित हो गए, महंत हो गए, ठीक है, पादरी हो गए, जितना भी धार्मिक स्थल से जुड़े हुए कार्य हैं, धर्माधिकारी आदि पोस्ट जो होते हैं, वो सब जो है गुरु, ये सब बृहस्पति के अधीन कार्य करने वाले लोग होते हैं। तो पेशा व्यवसाय क्या है, ये हो धार्मिक चीज से जुड़े हुए व्यक्ति का पेशा व्यवसाय। विशेषता की बात करें तो अध्यात्म इसकी विशेषता है, ज्ञान इसकी विशेषता है, ठीक है, ज्ञान अध्यात्म इसकी विशेषता प्रमुख है। गुण विचार की बात करें तो गुरु, आत्मा और सुख, ये तीनों इसके गुण हैं। आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करता है, गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, सुख का भी प्रतिनिधित्व ये करता है। शक्ति विशेष की बात करें कि इसका शक्ति बल कहाँ ज्यादा होता है, तो श्वसन क्रिया पे इसका बल ज्यादा होता है। उसका प्रतिनिधित्व पूर्ण रूप से वो करता है श्वसन क्रिया पे, और शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका भी यही निभाता है। भैया कहते हैं जब तक श्वास है तब तक जीवन है, श्वास गया तो जीवन गया। तो बृहस्पति इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। धातु नग की बात करें तो पुखराज इसका नग है और सोना इसकी धातु है। पुखराज जो होता है ना, टोपाज, वो इसका नग है और सोना जो है गोल्ड यानी इसका धातु है। शरीर के अंग की बात करें तो गर्दन पे इसका पूर्ण प्रभाव होता है। पाचन, जैसे हमने कहा था, पाचन पे इसका पूर्ण प्रभाव माना जाता है। चेहरे के अंग के ऊपर बात करें तो ललाट जो होता है यानी मस्तक के मध्य का जो कहते हैं श्रांध्र राज, उस पे ऊपर इसका प्रभाव होता है। मस्तक को पूरा बृहस्पति अपने द्वारा अधीन रखता है। तुलना किससे करें हम बृहस्पति की? तुलना करना हो तब कहते हैं तरवर से करना चाहिए और पल्लव से करना चाहिए। तरवर का अर्थ ये होता है जो जैसे जो पेड़ लगता है और खड़ा पेड़ जो नहीं लगता है, जैसे मतीरा वगैरह लगता है ना, खरबूजा वगैरह जो लगता है, तो उसकी जो बंवर होती है, वो बंवर का जो यानी कि उसकी जो डंडी होती है उसके ऊपर ही उसको तरवर कहते हैं, उसके जो है तुलना किया गया है। पोशाक की बात करें तो पगड़ी का और साफा का इसका जो है पोशाक है, यानी जहां से इज्जत झलकता हो, प्रतिष्ठा बढ़ती हो, वो क्या है, इसका पोशाक है। अनाज की बात करें कि अनाज में किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो हल्दी, केसर और चने की दाल, ठीक है, चने की दाल, ये पूर्ण प्रतिनिधित्व इन अनाज पे अपना रखता है। तो आपके समझ में आ गया होगा, बृहस्पति ग्रह से संबंधित हमने यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण दिया। जिन व्यक्तियों को ज्योतिष सीखना है या ज्योतिष में
अपनी जन्म कुंडली में, जिनको नहीं भी सीखना है, अपनी जन्म कुंडली में जो है बृहस्पति को देखना है कि हमारा बृहस्पति सही है अथवा गलत है, प्लस पॉइंट में है या माइनस पॉइंट में जा रहा है, अच्छा है या बुरा है। तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसको वीडियो को देखकर समझ करके तो हम निर्णय ले सकते हैं कि हमारा बृहस्पति एक्चुअल में क्या कर रहा है। चाहे वो बीमारी हो जाए, चाहे वो स्वभाव की बात हो, शिक्षा की बात हो, कुछ भी, किसी भी सेक्टर को हमने पूरा का पूरा विवरण बृहस्पति का आज इस वीडियो में दिया है। ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा और धारण कर लें, एक तरीके से बृहस्पति ग्रह को कंठस्थ कर लेंगे आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो इसी तरह अमूल्य ज्ञान आपको जो है मिलता रहे। जय सिया राम।